नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल सीडी गुरुकुल स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे। तो आज हम अपने सिंधु सभ्यता के प्रश्नों के श्रृंखला में पार्ट सेकंड में आज हम बात करेंगे कि सिंधु सभ्यता में कौन से वस्तुएं कहाँ पर मिली। ठीक है, लगभग 80% क्वेश्चन यही बनता है सिंधु सभ्यता से। तो हम इस लगभग 50 क्वेश्चन के तरफ आज यही जानेंगे कि कौन से वस्तु कहाँ तक बनी और हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की। हड़प्पा सभ्यता में जो जो महत्वपूर्ण स्थान है, वैसे तो टोटल लगभग 100 स्थानों की खोज की गई है, लेकिन जो जो महत्वपूर्ण है उसकी खोज किसने की, किस कहाँ पे वो है और किस नदी के किनारे, इस बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास को यहीं से। सिंधु सभ्यता के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। सिंधु सभ्यता के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो बात कर लेते हैं पहले प्रश्न की। मतलब इसके अगले वीडियो में हमने 50 तक क्वेश्चन किया था, अब 51 से स्टार्ट करेंगे। ठीक, कहाँ पर मानव के साथ पालतू कुत्ते का शव मिला है। मतलब जब मानव की मृत्यु होती थी तो उसके साथ पालतू जानवर का शव भी उसके साथ मतलब पालतू जानवर भी उसका दफना दिया जाता था। तो ये साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो ये रोपड़ में मिला है। और नोट करेंगे, ऐसा 9 पसाड़ काल में जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में मिला था। ठीक है, वहाँ पे मालिक जब कोई इंसान मरता था उसके पालतू कुत्ते उसके साथ दफना दिए जाते थे। ठीक है, काली मिट्टी, सॉरी यहाँ पे लाइन छूट गई है, काली मिट्टी की चूड़ी। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं काली मिट्टी की चूड़ी का अर्थ क्या है। तो काली मिट्टी की चूड़ी का अर्थ है कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा एक स्थान है। ठीक, जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो स्थान है, वैसे कालीबंगा भी एक स्थान है। जोता हुआ खेत एवं हवन कुंड, जोता हुआ खेत और हल भी होगा। हवन कुंड के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो वो कालीबंगा में मिला है। और चूड़ी कहाँ मिला है, तो चूड़ी आपका यही कालीबंगा में मिला है। और ये पूछे मेकअप के सारे सामग्री, लिपस्टिक, शीशा, ये सब कहाँ से मिला है, तो वो चन्हुदड़ो में। लेकिन अगर चूड़ी पूछे तो चूड़ी हमारा कालीबंगा में मिला है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। कलश समाधान कहाँ पर मिला है। कलश समाधान जो है सुरकोटदा में मिला है। तो ये कलश समाधान होता क्या है, जैसे कि इस समय कोई मृत्यु होती है तो कोई जलाता है, कोई दफनाता है। तो ये कलश समाधान मतलब जो कलश में इनकी अस्थियों को इनको रख दिया जाता था। ठीक है, तो वो ऐसा मन में होगा कि इतने छोटे से कलश में पूरे इंसान कैसे आता होगा, तो वो कलश बड़ा था। जो कलश समाधान का था वो पूरा मतलब एक इंसान के बराबर था वो। ठीक, ये कलश समाधान सुरकोटदा में मिला है। ठीक, फारस की मुहर कहाँ से मिली है, तो जो फारस की मुहर है वो लोथल से मिली है हमारा। ठीक, लोथल से, लोथल में ही व्यापारिक केंद्र था, यहाँ पे बंदरगाह भी था। ठीक, धान की भूसी कहाँ से मिला है, तो धान की भूसी जो है वो रंगपुर में मिली है। भारत का सबसे बड़ा स्थल कहाँ पे मिला है, तो भारत का सबसे बड़ा स्थल कहाँ पर है, सॉरी, तो भारत का जो सबसे बड़ा स्थल है वो राखीगढ़ी हरियाणा में है। और अगर ये पूछे कि पूरे सिंधु सभ्यता का बड़ा स्थल कौन सा है, तो पूरे सिंधु सभ्यता का बड़ा स्थल जो है वो क्या कहते हैं आपका धौलावीरा में है, जो गुजरात और पाकिस्तान दोनों जगहों पे स्थित है। ठीक, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है वो धौलावीरा में है। अब भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कहाँ पे है, तो वो है आपका राखीगढ़ी हरियाणा में। ठीक, मोहनजोदड़ो ये जल्दी खोजा गया है। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है, ये आपको पता होगा, हमने बताया भी था एक बार। घोड़े की हड्डी का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो घोड़े की हड्डी का साक्ष्य भी आपका सुरकोटदा से मिला है। सुरकोटदा में कलश समाधान में मिला है और सुरकोटदा में घोड़े की हड्डी का साक्ष्य मिला है। मतलब यहाँ पे घोड़े थे, घोड़े का प्रमाण। ठीक, अब तो जिंदा तो कोई मिलेगा नहीं, या तो उसका अवशेष या मृत्यु यही कुछ मिलेगा। मुहरें होती थी किसकी, सेलखड़िया की। जो यहाँ की मुहरें होती थी वो सेलखड़िया की मुहर होती थी। और सर्वाधिक मात्रा में एक सिंग वाले जानवर की मुहरें होती थी। युगल समाधान युगल समाधान सती प्रथा कहाँ होता था, तो लोथल में। ठीक, लोथल में आपका युगल समाधान मतलब एक साथ हस्बैंड वाइफ पति पत्नी दोनों को दफनाया जाता था। यही सती प्रथा का प्रमाण भी है। ठीक,
तो लोथल में अगर पूछे सती प्रथा कहाँ पे है तो लोथल में है। लोथल सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है, ठीक है। यहाँ पे भी हमने बताया यहाँ पे व्यापारिक केंद्र था, तो यहाँ पे बंदरगाह स्थल भी यहाँ पे देखने को मिला है, जो कि ये साक्ष्य देता है कि यहाँ लोथल से ही हमारे विदेश में सामान का आयात निर्यात होता रहता था, ठीक। आगे चलेंगे, प्रश्न नंबर 61, कहाँ से दो चांदी की मुकुट के साक्ष्य मिले हैं तो कुड़ाल से, ठीक। अगर ये पूछे कि चांदी कहाँ से मिला है तो वो आपका हड़प्पा से, ठीक। चांदी कहाँ से मिला है तो वो हड़प्पा से, और चांदी के दो मुकुट कहाँ से मिले हैं तो कुड़ाल से। अगर ये प्रश्न पूछे कि सबसे बड़ा, अरे सॉरी, सबसे पहले चांदी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं तो वो हड़प्पा से, ठीक। सिंधु सभ्यता के को कितने भागों में बांटा जा सकता है? सिंधु सभ्यता को 4 भागों में बांटा जा सकता है, मतलब वहाँ के रहने के हिसाब से कि लोग कैसे वहाँ पे रहते थे, वहाँ के जीवन कैसा था। जैसे कि आपके यहाँ पे है तो वहाँ पे 4 कैटेगरी में आपका बटे हुए थे। पहले था विद्वान, उसके बाद योद्धा, जो मतलब जिसको आप सैनिक कह सकते हैं, विद्वान जो मतलब टीचर भी कह सकते हैं एक तरह से, व्यापारिक शिल्पकार, व्यापारिक मतलब बिजनेसमैन, शिल्पकार मतलब जो अपने हाथों द्वारा अपना कोई कार्य करते हैं, बनाते हैं, उनको शिल्पकार कहते हैं। जैसे कि मान लीजिएगा आप बढ़ई को कह सकते हैं शिल्पकार, और ये कुम्हार को कह सकते हैं जो चाक चला के अच्छे अच्छे मिट्टी के बर्तने बना देते हैं। श्रमिक मतलब लेबर, ठीक। ये जो कि इन सब के अंडर में जो काम करता उसको श्रमिक कहा गया, ठीक। अब बात करेंगे कि यहाँ पे यहाँ का समाज कैसा था, पितृसत्तात्मक था या मातृसत्तात्मक। तो जो यहाँ का स्थान था, ये समाज था, वो मातृसत्तात्मक था। जैसे कि मातृसत्तात्मक मतलब कि आज हमसे कोई पूछता है कि आप किसके लड़के हैं, तो हमारे मुंह से हमारे पिताजी का नाम निकलता है, ठीक है। हमारे मुंह से हमारे पिताजी का नाम निकलता है, क्योंकि पितृसत्तात्मक देश इस समय, वैसे तो कहा तो जाता है कि यहाँ पे सबको बराबर की वरीयता है, लेकिन ये सब कहने की बातें हैं। इस समाज में यहाँ पे जो था मातृसत्तात्मक था, मतलब कि किसी का पूछने पर वो अपनी माता का नाम बताता था, और मातृ का दर्जा कुछ ज्यादा था, ठीक है। इनके मुहरे पर सर्वाधिक एक सींग वाला जानवर के चित्र थे, ठीक। अभी हमने बताया सर्वाधिक जो है इनके मुहरे पे एक सींग वाला जानवर रहता था। जैसे गेंडा आपने देखा होगा, उसके आगे ऐसे एक सींग रहता है, तो ऐसे कुछ अलग टाइप का हिरन टाइप का जानवर था, उसका सींग एक था, ठीक, ठीक है। तो लेकिन इनके मुहरे पर गाय और सिंह मतलब शेर का निशान, सिंह का चित्र देखने को नहीं मिला, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन बन जाए कि इन सर्वाधिक मुहरें किसकी थी, तो एक सिंह वाले जानवर की। अगर ये पूछे कि किसकी मुहरें नहीं मिली हैं, इनकी मुहरे पे किस जानवर के निशान नहीं थे, तो सिंह और गाय के निशान नहीं थे, ठीक है। आइए आगे चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 65 की तरफ, 65। सिंधु सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं थे, ठीक है। अभी भी जितने भी साक्ष्य, अभी भी उत्खनन का कार्य होता है, आपको पता होगा, हर जगह कहीं ना कहीं उत्खनन का कार्य चलता रहता है, लेकिन अभी भी लोहे के साक्ष्य कहीं से नहीं मिले हैं सिंधु सभ्यता में, ठीक है। पाषाण काल में तो पाषाण काल में भी नहीं मिला है। और सिंधु सभ्यता के लोगों युद्ध और तलवार से परिचित नहीं थे। क्वेश्चन इस तरह एक बार ये क्वेश्चन बना था कि सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय नहीं थे, इसका साक्ष्य क्या है? तो साक्ष्य इसका यही होगा कि सिंधु सभ्यता, ऑप्शन में बहुत सारी चीजें दिए थे, ये भी ऑप्शन में दिया था कि सिंधु सभ्यता के लोगों, सिंधु सभ्यता से तलवार के साक्ष्य नहीं मिले हैं, ठीक है। तलवार के साक्ष्य न मिलने का ये प्रमाण दिखाता है, ये साक्ष्य दिखाता है कि सिंधु सभ्यता में लोग युद्ध से परिचित नहीं थे, युद्ध प्रिय लोग नहीं थे, ठीक। यहाँ पे लोग अपने काम से रखते थे, अपने व्यापारी संबंध ज्यादा थे इनके, ठीक है। सिंधु सभ्यतावासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे, ठीक। अगर पूछे कि अगर कपास का पूछे कि सबसे प्रथम उत्पादक कहाँ हुआ, तो सिंधु सभ्यता में हुआ। और सिंधु सभ्यता में किस स्थान पे सबसे पहले कपास के या फिर सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो में एक टुकड़ा मिला है, ठीक है। तो उसी से अनुमान ये लगाया गया है, उसी से अनुमान क्या, उसी से ये साक्ष्य प्रमाण होता है कि सिंधु सभ्यतावासी विश्व में सबसे पहले कपास का उत्पाद चालू कर दिए थे, ठीक है।
सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण क्या है? तो देखिए, सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण बहुत विद्वान जो है कुछ अलग मानते हैं, लेकिन इसका प्रमुख कारण बाढ़ को माना जाता है, क्योंकि ये नदी के किनारे बसा हुआ था, तो जाहिर सी बात है कि बाढ़ आना है, आज नहीं कल कभी भी बाढ़ आ सकता है। और ये एकदम नदी से सटे सब ये थे, क्या कहते हैं, स्थल थे। तो ऐसा भी कहा जाता है कि एक साथ सभी स्थानों पे बाढ़ आना, सभी नदियों में बाढ़ आना कुछ सही नहीं लगता है। और कुछ विद्वानों ये कहते हैं कि यहाँ पे महामारी फैल गया, जैसे कि हम लोगों ने कोरोना से को देखा, इसी तरह इन लोगों ने भी कोई बीमारी देखी होगी, कोई महामारी देखी होगी, जैसे कि मलेरिया वगैरह। कुछ लोग विद्वान ये मानते हैं, मतलब ये मतभेद का कारण है, लेकिन इसको बाढ़ को सर्वाधिक मान्यता मिली है, ठीक है, विनाश का कारण को। हड़प्पा सभ्यता में कौन सी दो प्रमुख खाद्यान्न पाई जाती है? ठीक, तो गेहूं और जौ का साक्ष्य मिला है दो प्रमुख खाद्यान्न के रूप में। अब तक कुल कितने हड़प्पा संस्कृति, लगभग कितने स्थलों का पता लगाया जा चुका है? अगर लगभग पूछे अभी तक कितने, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, कालीबंगा, रोपड़, धौलावीरा और चंद्रदड़ो, ये तमाम चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। अगर उसमें ये पूछे कि सबसे अभी तक कितने स्थलों का खोज किया जा चुका है, तो लगभग 100 स्थलों का खोज किया जा चुका है। ये सुन के आपको आश्चर्य लगेगा एक बार, लेकिन ये सच है। जैसे कि आप इस टाइम भी देख सकते हैं कि अगर आपका राज्य, अगर भारत का ही राज्य पूछ दे, तो इस टाइम 28 राज्य हैं भारत में, और इस तरीके से पूरे विश्व में बहुत सारे राज्य हैं। तो इसी तरीके से देखा जाए तो एक स्थल, एक जिला की तरह, एक गांव की तरह ये सब स्थानें हैं। तो 100 कोई ज़्यादा नहीं है, एक तरह से ठीक ही है। अभी भी खोजा जा रहा है और आगे चल के बहुत सारे देखने को मिल सकते हैं। शायद ये अनुमान लगाया जा सके कि किस तरीके से ये नष्ट हुआ था और आगे ऐसा घटना ना हो, इसलिए ये सब चीज़ें की जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल कौन सा है? तो विशाल स्नानागार सार्वजनिक स्थल पूछ रहा है, ठीक है। अगर पूछे सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, सबसे बड़ा घर का साक्ष्य कौन सा है, सबसे बड़ा, तो वो अन्नागार था। और ये पूछ रहा है सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल, तो ये विशाल स्नानागार को कहा जाता है। जैसे ये बहुत बड़ा स्नानागार है और इसके चारों तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, और ये माना गया है कि ये मतलब कि जब कोई धार्मिक चीज़ें होती थी तो यहाँ पे लोग एक साथ नहाकर उसके बाद उस चीज़ में शामिल होते थे, ठीक है, जो कथा उथा या फिर कुछ ऐसा चीज़ें होती होंगी, तो उसमें सब एक साथ यहाँ पे पवित्र हो के कह सकते हैं करके, उसके बाद स्नान करके अपना उस चीज़ में शामिल होते थे, ठीक है। फिर यहीं से क्योंकि पुरोहित आवास मिला है, क्योंकि यहाँ पे धार्मिक चीज़ों को बड़ी मात्रा में साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदड़ो से, तो इस चीज़ का अनुमान इस चीज़ से लगाया गया है। बने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा, अभी बताया हमने, सूती कपड़े का टुकड़ा सबसे पहले मोहनजोदड़ो से मिला था। और सूती कपड़े का साक्ष्य अगर पूरे विश्व में पूछे तो वो भी सिंधु सभ्यता होगा, कपास का साक्ष्य, ठीक है। चावल के उत्पादन का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? ठीक, चावल के उत्पादन का साक्ष्य जो है रंगपुर और लोथल से प्राप्त हुआ है, ठीक है। रंगपुर और लोथल से प्राप्त हुआ है चावल के उत्पादन का साक्ष्य। तो ये हमारा 73 क्वेश्चन था लगभग, और इसमें हमने बताया आपको कि कहाँ पे किस, मतलब कौन सी चीज़ें किस स्थल से मिली हैं, और कौन सा स्थल, जैसे कि कालीबंगा आप कहोगे, वो काली चूड़ी के लिए फेमस है, और वहीं इसीलिए उसका अर्थ भी, कालीबंगा का अर्थ ही काली चूड़ी कहा जाता है। लोथल में आपका व्यापारिक केंद्र है, यहाँ पे जैसे सड़कें सबकी चौड़ी यहाँ पे हैं, नालियाँ ढकी हुई हैं। और लोथल में आपका जो सड़कें हैं वो सब जगह ये ऐसे करके था कुछ, जो इनके मेन दरवाजे थे घर के वो इस गली में खुलते थे, लेकिन जो लोथल में है वो बाहर की तरफ खुलते थे। ऐसा ये कहा गया क्योंकि व्यापारिक केंद्र था, और यहाँ पे गाड़ी ओड़ी वगैरह आकर यहाँ पे सामान वामान ले जाने के लिए यहाँ पे एक राहत रहती, और उसके बाद इधर अंदर गली में जाके सामान रखना और निकालना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए ये अनुमान लगाया गया कि इसलिए व्यापारिक केंद्र, इसलिए इनके दरवाजे बाहर की तरफ हैं। इसे तमाम चीज़ें जो है, अपना स्थान जो हमने बताया आपको अपने में महत्वपूर्ण है। इससे क्वेश्चन लगभग 80% इससे क्वेश्चन बनते हैं, और नॉर्मल एग्जामों में यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं, ज़्यादा डीपली लोग नहीं जाते हैं, ठीक। तो अब हम बात करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में बनते हैं कि कौन से स्थान का उत्खनन
करता कौन था, किस नदी पे स्थित है और कब किया गया, वह स्थान कहाँ पे है। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले जिसको खोजा गया वहीं से शुरू करते हैं, दूसरी जगह से कहाँ से शुरू करें भाई। तो सबसे पहले हड़प्पा की खोज की गई। ठीक है, तो ये अवस्थित है मोंटगोमरी जिला में, जो पंजाब अपने पंजाब नहीं, वो पाकिस्तान पंजाब में है। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे मंता छूट गया। तो यहाँ पे ये पाया गया, इसके उत्खननकर्ता जो है वो दयाराम साहनी जी हैं और माधव स्वरूप जी इसके उत्खननकर्ता हैं। और ये 1921 ईस्वी। नदी पूछे किस नदी पे है, नदी बहुत नदी पूछता है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का नदी ही पूछता है। तो मोहनजोदड़ो का सिंधु नदी है, हड़प्पा का रावी नदी है। ठीक, ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, इसको जैसे भी चाहे वैसे आप रख लीजिए, कोई ट्रिक बैठा लीजिए। ठीक, तो इस चीज़ को आप अपने दिमाग में बैठा, जिस मोहनजोदड़ो इसे भी ट्रिक लगा सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण स्थान था और ये सिंधु सभ्यता है। तो इस चीज़ से भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि मोहनजोदड़ो से सिंधु, सिंधु नदी, ठीक, उसके बाद रावी, हड़प्पा, ये दोनों नदियाँ बहुत पूछती हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रख लीजिएगा। अगर मोहनजोदड़ो का स्थान पूछे कि ये कहाँ पे है, लरकाना जिला सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। ठीक, और इसके उत्खननकर्ता जो है वो राखलदास बनर्जी है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन बन चुका है। और अगर सन पूछे तो 1921-1922 ईस्वी सिंधु नदी की, क्योंकि ये लगभग दोनों सन में इसकी कुछ न कुछ खुदाई की गई है। किसी किसी किताब में 1921 है, किसी में 1922 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सिंधु नदी पे स्थित है। ठीक, और ये राखलदास बनर्जी ने इसका उत्खनन कार्य किया है। तो इस दोनों को बहुत आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा, अभी हमने बताया कि कालीबंगा क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पे चूड़ी पाई गई है। और इसका अर्थ भी यही है कि काली मिट्टी की चूड़ी। और यहाँ पे जूता हुआ खेत और हल किसके होते थे यहाँ पे, हल लकड़ियों के। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के लोग पूछे कि हल किस चीज़ का यूज करते थे, वो तो हल लकड़ी के यूज करते थे, लकड़ी के बने। जैसे उसके बाद विकसित हुआ, कुछ आगे चल के देखने को मिला कि हल के आगे एक धातु जैसे लोहा या फिर कुछ लगा हुआ देखने को मिलता था। लेकिन यहाँ पे लोग लकड़ी को ही नुकीला करके, जैसे हल कुछ इस प्रकार का होता है ना, ऐसे यहाँ पे, तो यहीं पे ये नुकीला लकड़ी का ही बना देते थे लोग। ठीक, ये बैल के पास लोग रखते थे। तो यहाँ पे अब बाद में देखने को मिला कि यहाँ पे एक फार टाइप का लोहे का या फिर कुछ और धातु का ये लोग इस्तेमाल करने लगे। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में ये लकड़ी का ही होता था। ठीक है, ये अगर कालीबंगा का स्थान पूछे अवस्थित है तो ये हनुमानगढ़ जिला राजस्थान भारत में है। ठीक, उसके उत्खननकर्ता पूछे तो बीबी लाल और बीबी के थापर हैं। और अगर सन पूछे किस सन में, तो ये 1961 से लेके 1969 तक इसका कार्य, उत्खनन का कार्य चला है। घग्गर नदी मतलब सरस्वती नदी पे ये स्थित है। ठीक है, स्थित था यह है। धौलावीरा अगर पूछे तो ये गुजरात में है, कच्छ जिला में, गुजरात में, जो कि भारत में है। इसके जो उत्खनन करता है वो रविंदर सिंह बिष्ट हैं। और सन पूछे तो 1990 से 1991 ईस्वी तक है। ठीक, आगे चलते हैं इसी क्रम में। तो आगे चलेंगे, चंद हुदड़ों के बारे में जानेंगे। ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। गोपाल मजुमदार इसके उत्खनन करता है। 1931 ईस्वी सिंधु नदी के तट पे ये मौजूद है। अगर लोथल के बारे में पूछे तो लोथल हमारा अहमदाबाद जिला गुजरात भारत में है। जो इसके उत्खनन करता जो है वो रंगनाथ राव जी हैं। और ये 1955 से लेके 1962 ईस्वी तक इसका उत्खनन कार्य चला और ये भोगवा नदी पे स्थित है। ठीक है, अब बनवाली की बात करें तो बनवाली जो है हिसार जिला हरियाणा भारत में है। और ये रविन्द्रनाथ बिष्ट जी ने ही इसका भी खोज किया 1974 ईस्वी में। ये भी सरस्वती नदी पर स्थित है। ठीक, अगर रोपड़ की बात करें तो रोपड़ जिला जो है वो पंजाब में स्थित है, जो कि ये भारत का पंजाब है, पाकिस्तान का नहीं। ठीक, और ये अज्ञदत्त शर्मा जी ने
1953 से 1956 ईस्वी में सतलज नदी तक इसका उत्खनन कार्य चला है। और ये अगर नदी पूछे किस नदी पे स्थित है तो ये सतलज नदी पे स्थित है। जी आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। जी धन्यवाद।